क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के वो पर्सन लेके आ गए हूं जो कि डायरेक्ट हिट करेंगे आपके पेपरों के अंदर। अगर आपने इन पर्सनों को पक्का कर लिया तो आपको पेपर की टेंशन खत्म, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का खजाना लेके आया हूं और एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर सोल्व कर लेंगे। इसको अगर आपने लगा लिया ना भाई, ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो क्या पता डायरेक्ट आ जाएं, क्योंकि आपने साइंस में देख लिया जैसा आपको बताया था, और जिसने स्टूडेंट ने साइंस वाली वीडियो देखी थी उसका पेपर 1 नंबर का हुआ या नहीं हुआ। तो अब एसएसटी में भी जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें ले आया हूं, और आज की वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये जो पेपर अब डिस्कस करेंगे ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें एसएसटी की जो यहाँ पर एक आंसर शीट है हरियाणा बोर्ड की टॉपर की, वो भी दिखाने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में कि भाई कैसे क्वेश्चंस लिखते हैं, मैप वगैरह के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। पूरा पैकेज है भाई एसएसटी का आज की वीडियो। जो ये वीडियो देख के चला गया, लास्ट पेपर तुम्हारा 1 नंबर का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एचबीएससी क्लास 10 सोशल साइंस। सबसे पहले बहुविकल्प पे पर्सन आएंगे, आपको पता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं यहाँ पर हिंदी पे ज्यादा फोकस करूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ देखते नहीं। नीचे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी डाल दिए मैंने, ठीक है। मेरा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा पेपर बनाने में, लेकिन भाई मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को भी ध्यान रखा है। तो देखिए आंसर तो एक ही होंगे, तो वो ध्यान देते रहे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थान मित्ताथल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। तो ये थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई हड़प्पा सभ्यता का स्थान दिया पहले, तो फिर पूछ लिया हरियाणा में है लेकिन किस जिले से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है रेवाड़ी, करनाल, महेंद्रगढ़, मेरा महेंद्रगढ़ और भिवानी, ठीक है, क्योंकि मैं महेंद्रगढ़ से हूँ इसलिए। तो इसमें देखिए आपको बताना है भाई हरियाणा के ये 4 जिले दे दिए, कौन से जिले से जो है हड़प्पा सभ्यता का मित्ताथल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। यानी इंग्लिश में पढ़ देते हैं, मित्ताथल ए साइट रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा भिवानी। भिवानी में है भाई, ठीक है। कौन कौन है भिवानी से कमेंट करके बताना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, नील नदी। यानी इंग्लिश में बताऊं तो ऑन विच रिवर वाज इजिप्टियन सिविलाइजेशन सेटल्ड, तो नील रिवर, ऑप्शन बी कर लेंगे। तो देख रहे हो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चंस कैसे घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो यहाँ से आपको कीवर्ड पता है क्या पकड़ना है। एक तो हड़प्पा सभ्यता के छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी कृषि करते थे, कौन से औजार प्रयोग करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, समझ गए, तो ये पढ़ लेना। और एक मिस्र की सभ्यता जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वाज महात्मा बुद्ध बोर्न। तो ये आपको बताना है, तो इसमें कर लेंगे ऑप्शन डी, लुम्बिनी, ठीक है, ऑप्शन डी कर लेंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। और देखो बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के ऊपर बड़ा प्रश्न आ सकता है, समझ गए, तो उसको पक्का कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, तराइन की पहली लड़ाई में किसकी जीत हुई, हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। यानी तराइन की लड़ाई हुई थी, पहली बात तो ये बताओ कब हुई थी, ये भी आ सकता है कब हुई थी, कमेंट करके बताना। यहाँ पर तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रखा है कि लड़ाई तो हुई लेकिन लड़ाई में जीता कौन, तो आपको ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन ए कर लेंगे, पृथ्वीराज चौहान। अगला है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन किस ईस्वी में हुआ था, इन विच डिड द सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन कोलैप्स, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें करेंगे ऑप्शन बी, 1300 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन बी कर लेंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, बंगाल में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा युद्ध लड़ा, विच वॉर डिड द ब्रिटिश फाइट टू इस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी इन बंगाल। यानी कि ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो है अपना अधिकार स्थापित करना था अंग्रेजों को, तो उन्होंने एक युद्ध किया था पहले, तो उस युद्ध के बारे में बताना है। तो वो हो जाएगा पलासी का युद्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है पलासी का युद्ध कब हुआ, समझ गए। तो क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और मुझे लग रहा है एसएसटी के पेपर में जो है क्वेश्चंस थोड़े जो है यहाँ पर घुमा फिरा के पूछेंगे, टॉपिक्स वही रहेंगे, थोड़े से घुमाएंगे फिराएंगे। इसके अलावा अगला है, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। लो भाई, तो ये होती है काली मिट्टी भाई। कपास के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। इंग्लिश का कहाँ गया, हाँ ये रहा, विच सॉइल इज मोस्ट यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, तो ब्लैक सॉइल। अगला है प्रश्न नंबर 8, भारत में कौन से क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपको बताना भाई, गेहूं सबसे ज्यादा भारत में किस रीजन में होता है, तो बताओ।
ये हो जाएगा आपका गंगा सतलुज मैदान। जो गंगा सतलुज वाला मैदान है ना, ऑप्शन डी कर लेंगे इसमें। वहाँ पर जो है जो इलाके हैं उनमें गेहूं ज़्यादा होता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? ये बता दो भाई, पता है किसी को? ऑप्शन सी कर लेंगे, मुंबई। अब ये मैप में भी आ सकता है भाई, मुंबई भरना मैप में आ सकता है। मैप भी बता रहा हूँ साथ के साथ, तो पक्का कर लो। बंदरगाह तो पक्का कर लो भाई, एक बंदरगाह तुम्हारा पक्का मैप में आ सकता है। अगला है NHAI का क्या अर्थ है? यानी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ये कहने का मतलब एक फुल फॉर्म तुम्हारे आ सकती है। तो इसमें क्या होगा? NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। श्रीलंका किस साल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? व्हेन डिड श्रीलंका गेट इंडिपेंडेंस? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब बना था? 1948 में। 1948 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे। क्या भाई सेम टू सेम आ जाएंगे सारे? अरे यार सारे सेम टू सेम आएंगे तो भाई को पकड़ लेगी पुलिस, पेपर लीक कर दिया। सारे सेम सेम नहीं आएंगे, ठीक है, थोड़े से घुमा फिरा के आएंगे। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या पता सेम भी आ जाए, ठीक है। लेकिन जो PDF दूंगा, जो PDF पढ़ के चला गया ना, फिर भाई टेंशन खत्म तुम्हारी, ठीक है। साइंस में तुमने देख लिया होगा, अब मुझे जो है खुद अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। साइंस का जो है वीडियो देख लो जाके, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? अब देखना यहाँ गलती कर दोगे तुम। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिंदी आर रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अब तुम्हें पता है 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ करें हिंदी के अलावा, यानी एक तो इन्होंने पहले ही गायब कर दी, एक तो हटा दी। हिंदी के अलावा बताओ, तो भाई 22 में से एक हटा दी तो कितनी बची? 21 बची। तो 21 आएगा, वरना कहीं तो 22 ऑप्शन कर देंगे। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए शासन के कौन से स्तर पर सीटों को आरक्षित किया गया है? देखिए कितना घुमाया फिराया गया है। एट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन? तो बताओ, इसमें हो जाएगा स्थानीय सरकारी निकाय, लोकल गवर्नमेंट बॉडी। हमारे जैसे वोट वगैरह होते हैं ना सरपंच वगैरह के, तो कई बार कहते हैं ना कि अब की बार तो महिला को सीट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो लोकल लेवल पे है, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है भाई, ठीक है। वहाँ पर महिलाएं जो है चुनाव लड़ सकती हैं, उनको वोट मिलेगा, जीत सकती हैं। इसके अलावा अगला है, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? भारत सरकार। भारत सरकार होगा या RBI होगा? कमेंट करके बताना, भारत सरकार होगा या RBI होगा, ठीक है। फिर मैं जो है कमेंट्स में जिसका राइट आंसर होगा उसको पिन कर दूंगा भाई, ठीक है। इन दोनों में से होगा, मैंने इतना बता दिया। मैं चाहता हूं तुम ये क्वेश्चन रट लो, इसको ढूंढो, कि ठीक है, ढूंढोगे ना खुद तो तुम्हें याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया वैसे आंसर, ठीक है। तो बताना इसका एक बार, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। अगला देखो भाई, अभिकथन है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए लौह एस्क कोकिंग कोल, चूना पत्थर और मैग्नीज आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो चाहिए ही कच्चा माल, तो ये सही है। अगला है, कारण चूना एक गालक पदार्थ है और मैग्नीज इस्पात को कठोर बनाने के काम आता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं भाई, ठीक है। और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूज आयरन और कुकिंग कोल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज एज रॉ मटेरियल, ठीक है। लाइमस्टोन इज ए फ्लक्सिंग मटेरियल एंड मैंगनीज इज यूज टू हार्डन द स्टील, ठीक है। तो दोनों ठीक है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। कारण है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की कमी हुई और तैयार की गई वस्तुओं को बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता होने लगी। तो ये भी सही है भाई, ठीक है, दोनों सही हैं। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही है। अगला देख लीजिए, अब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वस्तु का उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। ये आपको बताना भाई किस क्षेत्र के, आपके क्षेत्र होते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी, यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ऐसे क्षेत्र होते हैं आपके, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएंगे वैसे, तो ये खालिस्तान आया, आपके खालिस्तान भी आएंगे। तो इसमें आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राइमरी कर लेंगे, प्राइमरी सेक्टर। अगला है,
18 का, खालिस्तान एक प्रमुख कारक रहा है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया है। यानी खालिस्तान हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो ये हो जाएगा तकनीक, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में बोले तो टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोले तो तकनीक। ठीक है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खालिस्तान वर्ष में बनाया गया था। इन खालिस्तान ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड। तो कब बनाया गया था? 1986 आ जाएगा, 1986। ठीक है। और देखो भाई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बड़ा क्वेश्चन छपा हुआ है भाई, छपा हुआ है, पढ़ लेना, बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर कि भाई ये क्या कानून है इसके बारे में। ठीक है, कब बना, तो ये पढ़ लेना। अगला है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कैसा आएगा भाई? एक किताब देंगे, पूछेंगे ये किसने लिखी है। देख लेना, तुम पेपर दे के आओ तब एक क्वेश्चन ऐसा आता है हमेशा, किताब का नाम दे देंगे, कहेंगे किसने लिखी है। तो जितनी भी देखिए 8-10 इंपॉर्टेंट हैं आपकी किताबों के क्वेश्चन, उनको पक्का कर लेना भाई। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्त। ये साहब हैं, इन्होंने लिखी थी, आर.सी. दत्त कर देंगे इसमें। अब आगे चलते हैं। अब बड़े प्रश्न निशान लगवा देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं। तो ये सारे करने वैसे तो, लेकिन जो पक्का करने हैं, किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाने, वो बता देता हूँ। पहला है हीनयान और महायान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब हीनयान महायान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पक्का कर लो। अगला है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मिंट बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, पक्का कर लो। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के कोई दो मुख्य उद्देश्य लिखें। राइट डाउन द 2 मेन एम्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर नेशनल हाईवे। तो ये देखिए आ जाता है कई बार, समझ गए? तो इसको कर लेना थोड़ा सा। लेकिन अब इसकी जगह कैसा क्वेश्चन और भी आ सकता है? तो जितने भी आपके हाईवे वगैरह है ना, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग, कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं अगर इसकी जगह कोई आया तो, समझ गए? अगला है आधारभूत उद्योग क्या हैं, उदाहरण देकर बताइए। व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट, पक्का। अगला जो है वो भाई एसएसटी की जान है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये पक्का कर लो भाई, पक्का कर लो इस क्वेश्चन को, मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हें पेपर में देख ही जाएगा। वैश्वीकरण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आनी ही आनी चाहिए। क्या पता है बड़ा क्वेश्चन बन के भी आ जाए, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अदृश्य बेरोजगारी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो ये भी कई बार आ जाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता है और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। पॉइंट आउट द वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन ऑफ द फीचर इज डिफरेंट फ्रॉम द बेल्जियम। देखो भाई कितना घुमाया फिराया है क्वेश्चन को, ठीक है। यानी बेल्जियम जो है वहाँ की जो शासन व्यवस्था है और भारत की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में पूछा है कि भाई दोनों में जो है एक अंतर है और एक चीज कॉमन है, तो वो आपको बतानी है। भाई समानता क्या है, दोनों देशों में सत्ता का विभाजन किया गया है, ठीक है। भाई सत्ता जो है एक आदमी के हाथ में नहीं है, अलग अलग जो है, ठीक है। और अंतर क्या है कि भाई भारत में जो है केंद्र अधिक शक्तिशाली है, जबकि बेल्जियम में राज्य को अधिक ये जो है अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो कर लोगे इसको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा भाई, ऐसा क्वेश्चन शायद आया नहीं है कभी, ठीक है, लेकिन आ सकता है। अब वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले नहीं आए, ठीक है। हाँ भाई, अब फिर PYQ पढ़ें या ना पढ़ें, देखो कुछ परसेंट क्वेश्चंस पहले के भी आते हैं तो PYQ पढ़ने हैं, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चंस हर साल पेपर में नए डाले जाते हैं, तो वो इसलिए मैं लेके आया हूँ नए नए क्वेश्चंस। अगला है लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आता रहा है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन पक्का कर लेना, मैं PDF दूंगा उसमें भी होंगे शायद ये, ठीक है, वरना तुम्हारे पास किताबें हैं, पक्का कर जाना इसको, ठीक है। सारे निशान लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये पेपर नहीं मिलेगा। एक और पेपर दूंगा PDF में, ठीक है। PDF बना दी हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो भाई टॉपर सीरीज, टॉपर लेवल की PDF बना दी। PDF लंबी जरूर है थोड़ी, लेकिन जो स्टूडेंट PDF पढ़ के चला गया ना भाई, आके बस एक ही बात कहेगा, भाई आग लगा दी, मौज कर दी भाई पेपर में, ठीक है। तुमने साइंस में देख लिया, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, थोड़ा मैं उनको बता देता हूँ भाई, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है कि उनको ये पेपर दे दूंगा, इंग्लिश मीडियम वाली PDF में ये पेपर दे दूंगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हैं, और उनके लिए जो है कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा
ठीक है, उनकी पीडीएफ थोड़ी ये है कि भाई अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, सिर्फ पास नहीं अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन हिंदी वाली तो टॉपर लेवल की है, समझ गए। तो यहाँ पर इसको कर लोगे, गवर्नमेंट वाला ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक वैध सरकार है, पक्का कर लेना। अब हम देखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हिंदी वाले भी देख ले इंग्लिश वाले भी देख ले भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आपको एक पैराग्राफ देंगे, नीचे क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए मैंने एक चीज नोटिस की, एक दो चीजें जो है आपको यहाँ पर खुद भी ढूंढनी पड़ेंगी जो पैसेज में नहीं होंगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भाई तुम्हारे जो है एसएसटी है, क्वेश्चंस वगैरह तुम याद करते हो, तो एक दो चीजें खुद भी देखनी पड़ेंगी जो इन पैसेज में आंसर तुम्हें नहीं मिलेंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर खालिस्तान बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी अटैक इंडिया खालिस्तान टाइम, ठीक है। तो अब इसका तुम इसमें ढूंढो, कहीं नहीं लिखा। देखो, मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर की पवित्रता भंग करने, धन लूटने के लिए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ठीक है, पूरा हमने पढ़ लिया, इसमें कहीं नहीं लिखा। तो कहोगे भाई इसमें तो है नहीं ये, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके भाई सब्जेक्ट एसएसटी है, तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो जो है आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। और एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन पैसेजों में मिल जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 17 आएगा, 17 बार आक्रमण किया था, 17 टाइम्स कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का क्या कारण था, यानी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड गजनी अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। तो क्यों अटैक किया था भाई, देखिए साफ लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए पवित्रता भंग करने व धन लूटने के लिए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली ही लाइन में इसका आंसर है धन लूटने के लिए लिख दो तुम लोग, ठीक है। क्या लिख दोगे, धन लूटने के लिए। यानी इंग्लिश वालों को बताऊं तो यहाँ पर देखिए, मोहम्मद गजनवी अटैक टेम्पल ऑफ सोमनाथ टू डिस्टर्ब द सेंसिटी एंड टेम्पल एंड प्लडर इट्स वेल्थ, ठीक है। तो ये लाइन लिख देंगे, प्लडर इट्स वेल्थ, यानी कि धन लूटने के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 3, मोहम्मद गजनवी द्वारा किस देवता की मूर्ति को तोड़ा गया, यानी इंग्लिश में देखें तो द आइडल ऑफ विच डेटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय गजनी। तो ये बताना है। तो इसमें कहीं लिखा होगा, देखिए ढूंढिए, ये देखिए लास्ट लाइन में, तत्पश्चात मसूद ने मंदिर को लूटा और भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया, ठीक है। तो किसकी मूर्ति को तोड़ दिया, भगवान सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये कर लेंगे, यानी कि लॉर्ड सोमनाथ, इसमें आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसे करने हैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन। अगला देख लीजिए, हिंदी मीडियम का करवा देता हूँ पहले। इसमें मृदा का दे रखा है भाई, ठीक है। तो आपका एक हिस्ट्री से आएगा, एक ज्योग्राफी से आएगा, ठीक है, ये पॉलिटी से आएगा, ऐसे आएंगे 4। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना डायरेक्ट, तुम ये पैसेज मत पढ़ना, वैसे भी 4-5 लाइन का आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो इसमें पहला है, उपरोक्त लेख में किस प्रकार की कृषि का वर्णन है। अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पढ़ते हैं, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए दूसरी भूमि का टुकड़ा देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो किसकी बात हो रही है, तुमने झूम कृषि पढ़ी है, झूम का देखो। अब इसको कैसे याद रखो कि झूमना क्या होता है, नाचना, कभी इधर नाच रहे हो कभी उधर झूम रहे हो, ठीक है। यानी कि कोई फिक्स जगह नहीं है, ठीक है, कभी इधर पैर टिक रहे हैं स्टेज पे, कभी उधर टिक रहे हैं, ठीक है, झूमते झूमते। तो ऐसे ही कि भाई कोई पक्का नहीं है कि यहीं बैठ के कृषि करेंगे। जैसे अपने तो क्या है, खेत है, ठीक है, आपके माता पिता मतलब आपके जो है दादा पापा, उसके दादाजी सब एक जगह खेती कर रहे हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है, झूम खेती होती है भाई, थोड़े दिन यहाँ पर गेहूं बो लिए, ठीक है, यहाँ पर खेती कर ली, फिर थोड़ी सी दूर चले गए वहाँ कर ली, ठीक है। तो ये कौन सी खेती की बात हो रही है, यानी यही पूछा है पहले पर्सन में कि भाई उपरोक्त लेख में किस प्रकार की कृषि का वर्णन है। तो इसमें हो जाएगा झूम खेती, झूम कृषि, ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो स्थानांतरित कृषि। ओके, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला है, यह कृषि भारत के किस राज्य में की जाती है। अब ये कह दिया। अब ये देखिए, आपने इसके बारे में, मिट्टी के बारे में अगर पढ़ रखा है तो आंसर देना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखा हुआ। मैं इसलिए तो कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने देखे भाई, कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आंसर है नहीं पैराग्राफ में, वो खुद दिमाग से नॉलेज से आंसर देने पड़ेंगे। तो ये कृषि कहाँ होती है, असम, मेघालय, नागालैंड, उस साइड होती है ये कृषि, ठीक है। अगला है, ऐसी कृषि में उत्पादन बहुत अधिक होता है, हाँ या ना में उत्तर देना है। तो ये तुम्हें इसमें मिल जाएगा, देखो इसको पढ़ो, उत्पादन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, देखो उत्पादकता कम होती है भाई, ठीक है, अधिक नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं आ जाएगा इसका उत्तर, समझ गए। तो ऐसे करना है आपको। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज बीइंग डिस्कस्ड इन पैराग्राफ, ठीक है, तो झूम कृषि, ठीक है, झूम कृषि हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड था वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई असम, मेघालय, नागालैंड इसमें होती है। थर्ड टाइप में यस या नो देना है, तो इसमें हो जाएगा नो, ठीक है। अब अगला देख लो भाई,
आज विश्व के 100 से अधिक देश में किसी न किसी प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीति, अच्छा ये सरकारों के बारे में भाई, लोकतांत्रिक सरकार उसके बारे में, ठीक है। इंग्लिश वाले नीचे देख लेंगे, ये इंग्लिश का है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है, यानी विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया। अब ये हो सकता है तुम्हें इसमें ना मिले पैराग्राफ में, लेकिन भारत से ही हो ना तुम, पाकिस्तान से तो नहीं हो, तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि सारे क्वेश्चंस उस पैसेज में नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पेपर में भी देख लेना, एक दो क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें खुद देने पड़ेंगे, जो तुम पढ़ के जाओगे उस पे पूछेंगे, उस पे बेस्ड, ठीक है। ये नाम का ही पैराग्राफ है, इंग्लिश वाला पैरा है, उसमें तो सब के सब उसमें ही होते हैं, पैरे में ही। लेकिन याद करो, देखो एक दो क्वेश्चन इंग्लिश के पैसेज में भी ऐसे आते हैं ना कि भाई इसको टाइटल दो पैसेज को, तो वो तुम्हें खुद दिमाग लगा के देने पड़ते हैं, या फिर इस वर्ड का सिनोनियम बताओ, एंटोनियम बताओ, ठीक है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन इसमें भी जो है तुम्हें दिमाग लगा के देने पड़ेंगे आंसर, और एक दो इसमें मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, तो क्या कर देंगे लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक इंग्लिश में बात करें तो। अब दूसरा शायद इसमें मिल जाएगा, देखो दूसरा है पैराग्राफ में, अच्छा अब तो मिलना ही है, इसमें लिख दिया पैराग्राफ में उल्लेखित लोकतांत्रिक की दो विशेषताएं बताओ, तो ये इसमें आंसर मिल जाएगा कि पैराग्राफ में ही से ही दो विशेषता बतानी है, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं विशेषता यहाँ लिखा हुआ था, तो हालांकि ये विशेषता यानी कि पहले विशेषता की बात ऊपर हो चुकी, तो अभी तो कह रहे हैं ये विशेषताएं, तो ये हैं देखो, चुनाव कराते हैं, पार्टियां होती हैं, नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, तो ये इनके जो है विशेषताएं हैं लोकतंत्र की, कि भाई संविधान होता है, चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, नागरिकों की सुरक्षा होती है, ठीक है। तो ये लिख देंगे इसमें 3-4 पॉइंट, समझ गए। यानी इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है राइट टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, तो यहाँ पर लिख देंगे होल्ड इलेक्शंस, हैव पार्टीज, गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है, ये लिख देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगला है, जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, जैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा, ठीक है। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, तो ये आपका उससे है भाई, ठीक है, अर्थशास्त्र से, ठीक। अभी तुम सोचो ज्योग्राफी से कृषि की बात हो रही, नहीं, ये क्षेत्रों की बात हो रही है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, वो टाइप है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त लेख में किस प्राथमिक क्रिया का वर्णन, देख लो, यानी आपके जो क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो उनका है ये। तो इसमें देखिए कृषि की बात हो रही है भाई, कृषि स्टार्टिंग में ही देखो, कृषि प्रणाली, कृषि की बात हो रही है, तो इसमें क्या कर देंगे कृषि, ठीक है। अगला है, शिल्पकार अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं, शिल्पकार, तो इसमें कहीं लिखा भी होगा, देखिए, ठीक है, ये देखिए, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, ठीक है, तो ये भी है, दूसरे कार्य करने लगे, तो ये द्वितीयक में आते हैं भाई शिल्पकार, ठीक है। किस क्षेत्र में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। अगला है, द्वितीयक क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करता है, तो किससे मिलता है कच्चा माल द्वितीयक क्षेत्र के लोगों को, प्राथमिक क्षेत्र के लोगों से, ठीक है, समझ गए भाई। द्वितीयक क्षेत्र है जैसे कि भाई कोई अपना वो चला रहा है बिजनेस, ठीक है, तो कच्चा माल कहाँ से लाएगा वो, भाई किसान वगैरह से लेगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र से लेगा, समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र खालिस्तान में। इंग्लिश वाले भी देख लो भाई इसको, ठीक है। पहला तो जो है बताना है, नेम द प्राइमरी एक्टिविटी बीइंग मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ, तो ये हो जाएगा फार्मिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा फार्मिंग। दूसरा जो है, क्राफ्ट पर्सन बिलोंग टू विच सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा है, सेकेंडरी सेक्टर सोर्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, समझ गए। इंग्लिश वालों को करवा रहा हूँ भाई, छोड़ा नहीं मैंने इंग्लिश वालों का साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखो भाई, वेद क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से वर्णन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, या तो वेदों के ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर धर्म की शिक्षाओं के ऊपर प्रश्न आएगा। एक प्रश्न पक्का है, या तो वेद का है या धर्म की शिक्षाओं के ऊपर है। अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा, पहला जो मैंने पेपर करवाया था उसमें शायद शिक्षा का क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो एक मैं तुम्हें इजी लेवल का करवा चुका पहले पेपर, ये थोड़ा हार्ड टाइप का है, ठीक है। तो दोनों कर लेना भाई, और पीडीएफ तो करनी ही है। तो इसमें वेदों के बारे में लिखना है, व्हाट इज वेद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस, ठीक है। तो कर लोगे ये क्वेश्चन, वेद जो है आपके ऋग्वेद सारे बता देना, ठीक है। यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद, 4 प्रकार के होते हैं शायद। अगला है, इसके अथवा में प्रश्न आएंगे बड़े प्रश्न में, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। अगला है, अब देखो ये क्वेश्चन आया, तो इसमें तुम कौन सा करोगे, कमेंट करके बताओ, सब अपनी अपनी चॉइस है भाई। वेदों के बारे में करोगे या साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद में करोगे। मैं अगर होऊंगा तो भाई वेदों के बारे में करूंगा, ठीक है। क्यों, इसमें नंबर मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बना के लिखेंगे हम। पहले लिख देंगे भाई वेद क्या है, छोटी सी डेफिनेशन, फिर चारों के पॉइंट्स बना देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वो क्वेश्चन हमेशा ट्राई करना
जिसमें पॉइंट्स बना सको। ठीक है, मैं तुम्हें आंसर शीट दिखाऊं टॉपर की, दिखा दूं? ठीक है, दिखाऊंगा लास्ट में, टेंशन मतलब वीडियो के लास्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, टॉपर्स ने जो है कैसे पॉइंट्स बना बना के लिखा है वो दिखाऊंगा। इसके अलावा एसएसटी की दिखाऊंगा, 10th की दिखाऊंगा, हरियाणा बोर्ड की आंसर शीट दिखाऊंगा। ठीक है, पिछले साल की टॉपर की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आगे देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। वर्णन करें कि समुदाय ने भारत में वनों और वन्य जीवों को कैसे सुरक्षित रखा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है कि भाई भारत में जो है वन्य और वन्य जीव संरक्षण के ऊपर प्रश्न है, ये पक्का कर लेना। अगला है प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 35। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, गिव एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अथवा वाला जो है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अभी भी महिलाओं को विभिन्न तरीके से भेदभाव और जुल्मों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी इसके बारे में बताया, वुमेन्स आर स्टिल फेसिंग डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है भाई। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देखो ये आ गया, मैंने बताया था ना भाई पक्का आएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। अगला है मनरेगा अधिनियम 2005, तो ये भी पक्का कर लेना। इसके बाद देखिए भाई, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का आ सकता है ये। ठीक है, या तो ये आ सकता है, वरना सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन तो पक्का आएगा। कैसा और आ सकता है अगर ये नहीं आया तो भाई, और आ सकता है कि भाई वहाँ की जो है नगरीय व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, वहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी थी। ये 3 क्वेश्चन कर लो, एक तो ये कर जाओ पतन वाला, एक नगरीय व्यवस्था कर जाओ, एक कृषि के बारे में कर जाओ, तीनों में से एक पक्का आ जाएगा। अगला इसके अथवा में है असहयोग आंदोलन का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो ये जितने भी गांधी जी के आंदोलन है ना भाई, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, ये पक्का कर लेना। रोल टैक्ट, एक आध पक्का आ जाएगा इनमें से। अगला है व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मींट बाय ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड के ऊपर यानी व्यापार के ऊपर प्रश्न पक्का आएगा। दोनों का अंतर आ सकता है, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके अथवा में है बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये पक्का कर लेना है। 39 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए तो इनमें इतने क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ रखे। राजनीतिक दल के बारे में बताना है, फिर इनकी जरूरत क्यों है वो बतानी है, फिर कितने राजनीतिक दल हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो ये पक्का कर लो, पॉलिटिकल पार्टी वाला। बड़े क्वेश्चन है और भाई इनमें पेज भी अच्छे से भर के आना, बड़े बड़े प्रश्न है ये, तभी नंबर मिलेंगे पूरे। अगला है वैश्वीकरण का, वैश्वीकरण के भारत पर अच्छे प्रभाव और विपरीत प्रभाव यानी खराब प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, तुम एक चीज देखना ध्यान से, एसएसटी में 8-10 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिसमें भारत के ऊपर पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, यानी भारत वर्ड तुम्हें जरूर मिलेगा कि भाई इस चीज का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसे यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, भारत में जो है वर्ण संरक्षण अधिनियम कैसा चलता है, भारत में जो है कौन कौन से डैम हैं, उनकी कैसे जो है क्या बनावट है। ठीक है, भारत की कृषि व्यवस्था कैसी है, भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है। तो भारत वाले जितने भी पर्सन दिखे ना, क्योंकि भाई देखो टीचर जो है ना पेपर बनाते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। साइकोलॉजी है ये, ठीक है, मैंने देखा है भारत के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो भारत जितने भी क्वेश्चन में दिखे लिखा हुआ उनको पक्का कर लेना। ये एक मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। इसके बाद देखो मैप वर्क की बात करते हैं भाई, कौन कौन से मैप वर्क आ सकते हैं। मैप में देखो यार, वैसे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको कीवर्ड बता देता हूँ, उनके आप सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट कुछ हमने लिख दिए हैं। देखो मैप बताना जो है इतना यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कुछ भी दे देते हैं ये लोग। तो इसमें देखिए पहला है चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोच्चि बंदरगाह। चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि पोर्ट। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो यानी बंदरगाह आप पक्का कर लो और ये 3 पक्का कर लो भाई। ठीक है, अगला है सरस्वती सिंधु सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के 2 प्रमुख स्थान आपको मैप में दिखाने हैं। ठीक है, तो ये पक्का कर लो। इसके अलावा जो है एक बांध के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है भाई, बांध दर्शाने, जैसे हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, टेरी बांध। ठीक है, यानी डैम। और एक आपकी मिट्टी के ऊपर आ सकते हैं, जैसे काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शाओ, कोयले का क्षेत्र दर्शाओ। ठीक है, तो अभी ये तुम्हें क्या दर्शाने हैं, मतलब इनका जो है वो दर्शाना है, सिर्फ राज्य। ठीक है, ये मत सोचो कि हमें एग्जैक्ट जगह बतानी पड़ेगी ना। जैसे आपको पता है कि भाई कोयला क्षेत्र है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड आपको अभी इतना तो इंडिया का मैप आता ही होगा, झारखंड जो है वहाँ कहीं भी टिक लगा दो। ठीक है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको जो है
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार कीवर्ड्स बता देता हूं, फिर मैं आपको जो है टॉपर्स की आंसर शीट भी दिखाऊंगा। तो चलिए एक बार आपको मैं कीवर्ड बताता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10 सोशल साइंस स्टडी मटेरियल महत्वपूर्ण कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या है भाई? कीवर्ड वो चीजें हैं कि भाई आपका जो पूरा पेपर आएगा ना, जिसको ये लग रहा है कि भाई मेरी कुछ तैयारी नहीं है, ठीक है, क्या करूं क्या नहीं, तो वो इन टॉपिक्स को पक्का कर ले। सारे के सारे पर्सन इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पर्सन आएंगे, कैसे आएंगे? खोज किसने की, जीवन शैली के ऊपर आ सकता है, पतन और विशेषताएं, पक्का कर लो। दूसरा देखो मोहनजोदड़ो, खोज, वहां की सड़क गली और वहां के मोहरे, इनके ऊपर पर्सन आ सकता है। ये वो कीवर्ड्स हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स है। पर्सन तो मैंने आपको बता ही दिया, पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन एक बार कीवर्ड देख लो भाई। और देखो ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश वाले कहेंगे भाई हम क्या करें, तो तुम्हारी जो पीडीएफ है उसमें मैंने कीवर्ड डाल दिए हैं भाई, ठीक है। जैसे तुम पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसमें लिखे हुए हैं, एक बार मैं हिंदी वालों को जल्दी से बता देता हूँ। इसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता और वहाँ की जीवन शैली पर्सन आ सकता है। इसके अलावा चीनी सभ्यता का आ सकता है, वेद, जैसे अभी आया था ना वेद का, वेद के ऊपर उसके प्रकार, धर्म और उनकी शिक्षा, जैसे बौद्ध धर्म उसकी शिक्षाएं, ठीक है। ऐसे सारे कीवर्ड देख लो यहाँ पर। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन, पाही कास्ट कौन होते थे, ठीक है। तो ये ऐसे कीवर्ड हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईसाइत, इसके प्रमुख व्यक्ति और टकराव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदेशी आक्रमण कब हुए, किसने किया, युद्ध कब हुए, वो डेट्स याद करनी है, समझ गए। यानी ये कीवर्ड्स हैं कि भाई ये जो है ये चीजें लिखी हुई हैं, इनके बारे में पढ़ लो, समझ गए। एक भी ऐसी चीज है ना इस पीडीएफ में तुम्हें दिख रही है जो स्क्रीन पे, एक भी ऐसा वर्ड दिख रहा है जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो उस टॉपिक के बारे में पढ़ लो। जैसे किसी को नहीं पता कभी ये ईसाइत का टकराव के बारे में, ठीक है, तो पढ़ो जाके, इसलिए मैंने ये कीवर्ड लिखे हैं। आगे देखिए, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इनकी परिभाषा, विशेषता और गुण दोष, समझ गए, पक्का कर लो। इसके अलावा विद्रोह और आंदोलन, ठीक है, तो कुक्का आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, काकोरी कांड, 1857 की क्रांति, इनसे बाहर नहीं आएगा पर्सन, देख लो भाई, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लो। इसके अलावा भारतीय संविधान और स्वतंत्रता में हरित क्रांति, आपातकाल, या जो महापुरुष हुए हैं उनके ऊपर पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बार आ गया था शायद वीर सावरकर जी के ऊपर, ठीक है, या फिर अजय राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे आ सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका और बेल्जियम, संघवाद में संघ व्यवस्था, पंचायती राज के ऊपर, श्रम विभाजन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर आ सकता है, बाल लिंग अनुपात के ऊपर छोटा एमसी का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे वही टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनसे पूरा पेपर आने वाला है, ठीक है। राजनीति का, चुनाव चिन्ह, निर्वाचन आयोग के ऊपर प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र की परिभाषा, विशेषता, गुण दोष, संसाधन, उसके प्रकार, महत्व, वन जीवन, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, वर्षा जल संग्रहण, कृषि और उसके प्रकार, खनिज उसके महत्व, विनिर्माण उद्योग, परिवहन और उसके प्रकार, विकास परिभाषा, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, बेरोजगारी, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण पूरा पढ़ लो, देखो साफ लिख दिया भाई, ठीक है, वैश्वीकरण तो जान है भाई एसएसटी की। अगला है उपभोक्ता संरक्षण, कानून और नियम। अब ये आपके कीवर्ड हो गए भाई। जिसने जो है ये सारे कीवर्ड्स के बारे में पढ़ लिया ना, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, उसका पेपर 1 नंबर का हो जाएगा, टॉपर लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स थे। अब मैं जो है आपको ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंग्लिश मीडियम वालों के पीडीएफ में डाल दिए मैंने, इंग्लिश में लिख के कीवर्ड, ठीक है। अब मैं आपको जो है कुछ यहाँ पर सैंपल्स दिखा देता हूँ, ठीक है, आंसर शीट के, कि भाई स्टूडेंट कैसे लिखते हैं। हरियाणा बोर्ड की आंसर शीट है मेरे पास, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा बोर्ड की आंसर शीट, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इसने भाई ने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, तो उनके आंसर लिख रखे हैं, जैसे पहले का फिर आंसर। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट उत्तर लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ऑप्शन कौन सा है, जैसे कि कै ऑप्शन है, गै ऑप्शन है, तो वो लिखकर फिर उसके पीछे क्या उत्तर है, ठीक है। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत है इसका आंसर, ठीक है, तो ये ऑप्शन मान लो गै है, तो गै फिर भारत लिखना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिर्फ कै खे गै खाली ये लिख के आ जाते हैं, उनके यहाँ पर जो है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो साथ में जो है उत्तर भी लिख दिया करो। इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, ये जो है थोड़ा सा काटा मार रखा है, क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का क्वेश्चन था, नीचे जो है ये अधिकार भी बताने लग गया भाई। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर का होगा, तो जितना पूछा है उतना ही लिखना है, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आप ये सोचते हो कि बड़े बड़े क्वेश्चंस लिख देंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना पूछा जाए उसी का आंसर करना है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर, अब ये देखो, मैं अभी जो बोल रहा था ना कि जितना यहाँ पर उसका आंसर है वो लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखो क्वेश्चन बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला, पहले टीचर ने 3 नंबर दिए थे, देखो इधर कटिंग हो रखी, फिर 4 दिए पूरे, क्योंकि बच्चे ने सही लिखा है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर चाहे छोटा दिखता हो तुम्हारा आंसर, लेकिन सही है तो उसके पूरे नंबर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये मैंने आपको कुछ जो है सैंपल्स दिखा दिए हैं, ज़्यादा यार दिखा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसे हरियाणा बोर्ड मना करता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिए। तो अब बात करते हैं भाई पीडीएफ की। तो देखो यार, पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगी, 2 पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में। एक है हिंदी मीडियम की पीडीएफ और एक है इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ। तो हिंदी वाले हिंदी मीडियम की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश की कर लेना। हिंदी वाले में तो भाई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, टॉपर लेवल की पीडीएफ है। और इंग्लिश वालों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो आज तक जो है जितने भी तुम्हारे पेपर हुए सब में तुम्हें फ्री पीडीएफ दी है, तुम्हारी हेल्प की है। अब एग्जाम्स लगभग खत्म हो जाएंगे, अब रिजल्ट की बारी आएगी भाई। रिजल्ट में कॉपी चेकिंग कैसे होगी, ठीक है, सारी अपडेट्स आ जाएंगी। कॉपी चेकिंग की क्या क्या गाइडलाइंस है वो सारी वीडियोज आएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, और उसमें भी आपका ही जो है फायदा है। हमारा एक दूसरा चैनल है, उसके ऊपर हम जो है जैसे ही आप लोग 10वीं कर लेते हो, 10वीं 12वीं, इसके बाद जो नौकरियां निकलती हैं उनके बारे में अपडेट देते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं, पिछले से पिछले साल हमारा एक स्टूडेंट था, शायद रोहित नाम है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। उसने जो है यहाँ पर मेरी वो वीडियो देखी थी, मैंने बनाई थी एक वीडियो कि भाई 10वीं के बाद ये फार्म भर दो, एक नौकरी होती है 10वीं के बाद, GDS आपने सुना होगा, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट। तो उसमें कोई पेपर नहीं होता, सिर्फ 10वीं के बाद जो है फॉर्म भरना होता है, और फिर जो है आपकी अगर परसेंटेज अच्छी है तो आपका नंबर आ जाता है। और आज उस भाई का नंबर आ गया, वो नौकरी कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है वो चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, करियर पार्टी के नाम से अपना ही चैनल है दूसरा। वहाँ पर जो है आपके लिए अच्छी अच्छी अपडेट्स, अच्छी अच्छी खबरें आती रहती हैं, ठीक है। तो वो भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए जितनी सारी PDF निकाली हैं, ठीक है, सब कुछ किया है, तुम भी यार छोटा सा काम कर दो और उसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो डिस्क्रिप्शन में आज देखते हैं भाई कितने सब्सक्राइबर्स तुम करवा देते हो, चैनल का लिंक दे रखा है। सो अब बात करते हैं पीडीएफ के पासवर्ड की। पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 95, ठीक है, 95 पीडीएफ का पासवर्ड है। 95 + 4 क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी की कर लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश की कर लो। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। लास्ट पेपर है, अच्छे से करके आना, बिल्कुल जो है स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है। सो अगेन ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।